अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन आपके पास हम हाजिर हैं। ये जी आप देख रहे हैं माशाल्लाह इतने गहमा गहमी का जो मौका देख रहे हैं, ये तमाम तर माहौल सजाया, ये पंडाल बनाया, ये खूबसूरत इवेंट जो बनाया आपके लिए मेरे लिए, ये है जी दी स्काईलैंड मॉल रेजिडेंसीज़ के CEO मिस्टर सलमान शेख की जानिब से, जो कि स्काईलैंड मॉल यहाँ पर डेवलप करने जा रहे हैं रायवन रोड के ऊपर। क्या वजह है कि रायवन रोड के ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि ये आज तक का रायवन रोड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसमें क्या कहाँ तक सदाकत है, इसके अंदर दूसरी चीज़ ये कहा जाता है, साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि जी रायवन रोड की सबसे बड़ी LED यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है, वो क्या है। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ और कंपैरेटिवली बात करना चाहूँ कि जैसे रूफ टॉप गार्डन है जो उसके सामने लेक सिटी है, वहाँ पर आप देखें रूफ टॉप गार्डन के ऊपर जो अमेनिटीज़ दी जा रही हैं, वो अमेनिटीज़ क्या इस स्काईलैंड मॉल रेजिडेंसीज़ के अंदर क्या वो उसको मीटअप कर सकती है। हम ये तमाम सवालात का जवाब जानेंगे अपने जो ना हमारे जो कुलीग हैं, हमारे जो इंतहाई सिंसियर और इंतहाई जो ना डिवोटेड जो हमारे रियल स्टेट के बहुत ही अच्छे जो और नामी गिरामी जो नाम है हमारा मोहम्मद हसनैन साहब के ज़बानी। हाँ मोहम्मद हसनैन, क्या कहते हैं आप इस हवाले से कि जी क्या ये इसमें हकीकत क्या है कि ये रायवन रोड का जो है हमें मालूम का एक लोकेलिटी बनती जा रही है, इसमें कहाँ तक सदाकत हम महसूस करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अर्शद भाई, जो आपने सवाल किया कि रायवन रोड का ये सबसे टॉलेस्ट मॉल बनने जा रहा है, तो इसमें कुछ शक नहीं है कि ब्रदर डेवलपर्स यहाँ पे एक यूनिक एलिवेशन के साथ और रायवन रोड का ये सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है, वो भी 5 कनाल के ऊपर फेसिंग रायवन रोड। ये सबसे बड़ा मॉल बनेगा और यहाँ पे ये टोटल इसके 11 फ्लोर्स होंगे, जिसके अंदर आपको जो कमर्शियल है वो लोअर ग्राउंड से लेके 2nd फ्लोर तक आपको कमर्शियल दिए जाएंगे, जिनकी एंट्रेंस भी बिल्कुल सेपरेट होगी रेजिडेंस से। और उससे ऑनवर्ड 3rd फ्लोर से लेके 9th फ्लोर तक आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं, जिनके अंदर आपको स्टूडियो, 1 बेड और डबल बेड अपार्टमेंट्स देखे जाएंगे। लोकेशन के ऊपर जो आपको पता है बड़े अपार्टमेंट्स आते हैं जिना एवेन्यू कमर्शियल के ऊपर 4 साइड ओपन ये मॉल बनने जा रहा है। तो जिना एवेन्यू भी है जो कि 80 फीट वाइड रोड है और दूसरा रायवन रोड है जो कि 120 फीट जो है वो वाइड रोड है। और ये रायवन रोड का इस टाइम जो है वो सबसे बेहतरीन मॉल होगा, क्योंकि इससे पहले कोई भी इतने यूनिक एलिवेशन के साथ और इतना बेहतरीन मॉल कहीं भी नहीं है। तो ये रायवन रोड का सबसे बड़ा शाहकार होगा। और रही बात स्क्रीनिंग की, 5D स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहली बार पाकिस्तान के अंदर लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि फर्स्ट टाइम जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर टाइम स्क्वायर मॉल के अंदर जो है उन्होंने वहाँ पे नस्ब है 5D स्क्रीनिंग के लिए, जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए कम बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा जो है वो यूज़ की जाती है। और वहाँ पे जो है वो अगर एडवर्टाइजमेंट के हवाले से भी देखें तो उसके अंदर जो सेल्स का जितनी भी कंपनीज के उसके ऊपर एड्स चलते हैं, उन कंपनीज के अंदर जो सेल्स का जो डिफरेंस देखा गया वो भी हेल ऑफ डिफरेंस है उसके अंदर। तो ये हमारे जो है यहाँ पे जितने भी आउटलेट्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे ब्रांड्स हैं जिनकी उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट होगी, उनके अंदर सेल्स का भी एक हेल ऑफ डिफरेंस हमें देखने को नज़र आएगा। और ये बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट होगा रायवन रोड के ऊपर ख़ास तौर पे, बल्कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा जो है वो ब्रदर डेवलपर्स की तरफ से और इतने जो है वो शाहकार, इतने जो है वो बिजी रोड के ऊपर ये आपको जो है 5D स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। मुझे एक बताइए हसनैन साहब, यहाँ पर देखें वो तो 5D स्क्रीन नो डाउट कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या वजह है, क्यों यूनिक है? इसका अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से अगर देखा जाए तो क्या डिस्टेंस बनता है? और कहा जा रहा है डेवलपर की जानिब से कि ये यूनिक यूँ भी है कि जी इसके लोअर ग्राउंड के अंदर कोई खास चीज़ दी है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को वो बताएं क्या चीज़ है वो खास और अड्डा प्लॉट इंटरचेंज। अर्शद भाई, अगर देखा जाए लोकेशन के हवाले से तो नो डाउट ये लोकेशन बहुत ही बेहतरीन और आला लोकेशन है, क्योंकि रिंग रोड अड्डा प्लॉट से मैक्सिमम 2 मिनट ड्राइव से आप इसको इजीली अप्रोच कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, आप बहरिया ऑर्चर्ड को देख लें जो कि आपको इससे तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे भी ये रेट आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज़ एक और हसनैन, मैंने देखा है कि रायवन रोड के ऊपर ऑर्चर्ड बहुत बड़ी सोसाइटी है, वहाँ पर भी फेसिंग रायवन रोड, मेन रायवन रोड पे कोई चीज़ ऐसी अवेलेबल है? कोई भी ऐसा मॉल नहीं बन रहा जो कि फेसिंग रायवन रोड हो। ये ऐसा फर्स्ट मॉल होगा जो कि जिसका फ्रंट रायवन रोड के ऊपर इतना बड़ा देखने को मिलेगा। और लोकेशन के अंदर नो डाउट के लोकेशन बहुत ही आला लोकेशन है इसकी। एयरपोर्ट से आप इजीली 15 से 20 मिनट के अंदर आप अपने अपार्टमेंट, अपनी कमर्शियल शॉप को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो नो डाउट के इसके अंदर जो लोकेशन है वो बहुत ही आला और बेहतरीन लोकेशन है। और रही बात लोअर ग्राउंड की, तो उसके अंदर बड़ा यूनिक यहाँ पे आपको फाउंटेन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो इस एरिया के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। अच्छा, एक चीज़ हसनैन मुझे दूसरी चीज़ बताइए, क्या रीज़न है कि जैसे आपको पहले भी डिस्कस किया कि रूफ टॉप गार्डन जो है जो कि लेक सिटी के अंदर लोकेट कर रहा है, जहाँ पर 26,000 रुपये स्क्वायर फीट
मिनिमम से स्टार्ट हो रहा है 2 बेड अपार्टमेंट, और हेल ऑफ डिफरेंस आ जाता है कंपेयर टू अगर देखा जाए प्राइसेस वाइज। तो क्या वो अमेनिटीज़ जो कि रूफ टॉप गार्डन दे रहा है, क्या ये द स्काईलैंड मॉल रेजिडेंसीज के डेवलपर दे पाएंगे डेफिनेटली के अंदर? डेफिनेटली देंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी ब्रदर डेवलपर्स जो है वो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ऑलरेडी BH01 के नाम से बहरिया टाउन के अंदर एक बड़ा ही शाहकार अपना जो है वो डिलीवर करने जा रहे हैं। विद इन 2 मंथ्स उसका पोजेसन भी है, और डेफिनेटली नो डाउट के जो है वो जितनी भी अमेनिटीज़ रूफ टॉप लेक सिटी दे रहा है वो सारी अमेनिटीज़ भी यहाँ पे आपको दी जाएंगी। मसलन क्या क्या अमेनिटीज़ दे रहे हैं रूफ टॉप के अंदर? टॉप के ऊपर आपको जो यहाँ स्काई गार्डन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इन्फिनिटी पूल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको काफ़ी जो इन्फिनिटी पूल क्या मतलब? ये रायवन रोड पे मैंने इससे पहले आज तक कुछ सुना नहीं इन्फिनिटी पूल के हवाले से। जी अरशद भाई, जैसा कि इन्फिनिटी पूल का आप पूछ रहे हैं, इन्फिनिटी पूल रूफ टॉप के ऊपर एक ऐसा पूल होगा जो कि प्रॉपर ग्लास का बनाया जाएगा। आप रूफ टॉप से एक बड़ा ही एक अच्छा व्यू जो है वो इन्फिनिटी पूल के ज़रिए जो एंजॉय कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छी एक एमेनिटीज़ जो है ये कंसीडर की जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो है वो कुछ ही मॉल्स के अंदर मैं कहूँगा कि 1 से 2 चंद ऐसे मॉल होंगे जो ये एमेनिटीज़ दे रहे हैं, और वो ब्रदर डेवलपर जो है वो दुबई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इन्फिनिटी पूल एक यूनिक जो है वो एमेनिटीज़ के अंदर से शुमार किया जाता है। क्या amenities दे रहे हैं इसके अंदर? इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो फीमेल और मेल का जो है वो जिम्नेजियम वो अलग-अलग होगा, रेस्टोरेंट आपको दिया जा रहा है, बारबेक्यू आपको ऑफर किया जा रहा है, बेशुमार एमेनिटीज़ आपको एंजॉय करने को मिलेंगी। स्नूकर टेबल भी दे रहे हैं रूफ टॉप के ऊपर। जी जी, स्नूकर टेबल भी दे रहे हैं। आप ये कह लें कि जो कि एक बेंगलुरु के अंदर जो कि एक बंदा जो है वो जितनी भी एमेनिटीज़ अपने जो है वो 4 से 5 कनाल के बेंगलुरु के अंदर एंजॉय करता है, स्विमिंग पूल, पार्किंग, वो सारी चीज़ें जो है वो एक अपार्टमेंट वाला भी इजीली अप्रोच कर सकता है। एक बड़ा इशू देखा है कि रायवन रोड के ऊपर मोबिलिटी बहुत ज़्यादा गाड़ियों की। अगर LTC की जानिब से देखा जाए तो LTC अपनी वेबसाइट पे कह रहा है कि लाहौर ट्रैफिक कंट्रोलर वाले कि लाहौर जो रायवन रोड है यहाँ पर यौमिया जो है 1.25 लाख गाड़ी मोबिलाइज करती है। तो ये बहुत ज़्यादा गाड़ी है, इसकी नॉइज़ भी पैदा होगी। नॉइज़ हैजलिंग के हवाले से डेवलपर ने कोई इंस्टांस लिया है? इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं काइंडली। जी अरशद भाई, आप जो है वो नॉइज़ के हवाले से पूछ रहे हैं, तो जो है ये साउंड लेस जो है वो बिल्डिंग बनाई जाएगी, एक ऐसे स्ट्रक्चर के साथ बनाई जाएगी ताकि जो है वो नॉइज़ कम से कम जो है वो अंदर ट्रांसफर। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि डबल ग्लास का जो है ना फैक्टर इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया। डबल ग्लास से पर्पस ये है विकसित कि डबल ग्लास जो है ना वो आपका साउंड, मैंने सुना है ये कि वो बाहर का साउंड कम कर देता है और अंदर का साउंड बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है नॉइज़ हैजलिंग करना इशू बड़ा कैंसिलेशन पे आ जाएगा। जी जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक जो है वो नॉइज़ के जो है वो कवर अप जो है इसे डबल ग्लास से जो है वो काफ़ी हद तक कवर अप किया जा सकता है इससे। और सिर्फ टेम्परेचर का भी बड़ा डिफरेंस पड़ता है। ये बिल्डिंग जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल बेस बनाई जा रही है। इसके अंदर जो बाहर का जो है वो टेम्परेचर होगा और अंदर का जो टेम्परेचर होगा उसके लिए जो यहाँ पे सेंसर लगाए जाएंगे इस बिल्डिंग के अंदर, और जो है वो सेंसर ही जो बिल्डिंग के अंदर जो टेम्परेचर होगा उसको इजीली वो कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा, पूछूंगा आपसे कि ये LTC ने जैसे आपको बताया 1.25 लाख गाड़ी रोजाना मोबिलाइज करती है, तो यहाँ पर एक इशू होना चाहिए पार्किंग का। तो पार्किंग के हवाले से ब्रदर डेवलपर्स ने ये स्काईलैंड मॉल रेजिडेंसीज के अंदर किया क्या है? देखें, पार्किंग कमर्शियल की भी है, पार्किंग जो है वो रेजिडेंशियल की भी है। फिर इसके लिए क्या सेग्रीगेशन की है, क्या कुछ बनाया है? थोड़ा उसके बारे में एक दाम बताएं जरा हमारे व्यूअर्स से काइंडली। सिर्फ पार्किंग के हवाले से ऑल ओवर अगर लाहौर के अंदर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा जो है इशू है। आप बरकत मार्केट चले जाएँ, इसके अलावा शालमी चले जाएँ, जो पार्किंग का है वो बहुत ज़्यादा इशू हमें देखने को मिलता है। तो उसके लिए हमने ये इकदाम किया है कि यहाँ पे जो 5 कनाल के अंदर जो टोटल एरिया है उसके अंदर से भी जो है वो आधा तकरीबन जो है 2.5 कनाल जो है वो सिर्फ पार्किंग के लिए हमने डेडिकेटेड किया, जो कि एक काफ़ी ह्यूज एरिया है कमर्शियल के लिए भी और जो है रेजिडेंशियल के भी लिए। रेजिडेंशियल की जो पार्किंग होगी वो अलहदा होगी और कमर्शियल के लिए जो भी पार्किंग होगी वो मेन रायवन रोड के ऊपर उसे भी सेग्रीगेट कर दिया गया है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ मैंने और यहाँ पर देखी एमेनिटीज़ के हवाले से कि मैंने देखा है कि मेन रायवन रोड के ऊपर इन्होंने एक फाउंटेन बनाया है। उसके बारे में क्या है, वो क्या चीज़ है, किस चीज़ से इंस्पिरेशन है, वो क्या चीज़ है? क्या एक बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि जी कुछ बंदे हैं वो फाउंटेन पे चढ़ रहे हैं, वो क्या है? कि थोड़ा बताएं हमारे काइंड। अर्शद भाई, यहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल ब्रदर डेवलपर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा दुबई फाउंटेन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। मैन हैंगिंग फाउंटेन जो दुबई मॉल के अंदर लगा हुआ है। जी जी, जो दुबई मॉल के अंदर लगा हुआ है
वो जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। और ये भी एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट होगा, एक बड़ा यूनिक जो है वो फीचर होगा, एक यूनिक एमेनिटीज़ के अंदर इसे कंसीडर किया जाता है। और मैं कहना चाहूँगा अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो किसी भी मॉल के अंदर ये नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा जो है ये यूनिक कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहे हैं 5D स्क्रीनिंग का। और दुबई जो है मॉल के अंदर जो फाउंटेन है वो भी यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ज़बरदस्त। ये थे जी हमारे साहब हसनैन साहब। और थोड़ा सा आपको बताता यहाँ चलूँ यहाँ मज़ीद आपको कि वो ये है कि देखें जो ब्रदर डेवलपर्स हैं, BH डेवलपर्स जिनका प्रोजेक्ट है स्काईलैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये, जैसे कि आप लोगों को सबको बताते गए हम लोग पिछले दिनों के 7 तारीख को उन्होंने प्राइसेस लॉन्च कर देने हैं, यानी कि प्राइसेस लॉन्च यूँ करने हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आज डिगिंग कर दी हुई है माशाल्लाह से। और आप देखेंगे बड़ी जल्दी यहाँ पर जो है ना प्रोसेसिंग ऑफ वर्क देखेंगे आप, बहुत तरक्की, बहुत तेज़ी से काम देखेंगे फील्ड के ऊपर। डेवलपमेंट की जानिब जो है ना वो एक बहुत तेज़ कदम जो है ना वो साबित होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि बता चलूँ कि इसके साथ साथ उन्होंने प्राइसेस लॉन्च कर दिए हैं। प्राइसेस लॉन्च के अंदर क्या है, कमर्शियल के अंदर जो है, जो कि आज से पहले 2 महीने पहले तक इन्होंने रेट ये रखा था कि जी लोअर ग्राउंड जो वो 18,000 रुपया, ग्राउंड फ्लोर जो वो 41,000 रुपया, और फेसिंग डायमंड रोड 52,000 रुपया। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर 25,000 रुपया, और सेकंड फ्लोर जो 21,000 रुपया, और थर्ड फ्लोर से ऑनवर्ड जो है अपार्टमेंट्स 12,500 रुपये स्क्वायर फीट से एंटरटेन किए जा रहे थे। इस तमाम तर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने प्राइसेस सारे कर दिए रिवाइज, इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। और उस प्राइसेस के अंदर किया ये इन्होंने कि जी जो कमर्शियल है, कमर्शियल के अंदर 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, जी 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का एनहांसमेंट दिया है। और इसी तरह अगर आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो वो 1,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एनहांसमेंट दिया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना एनहांसमेंट है। आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करती है, आपकी इन्वेस्टमेंट को एनहांसमेंट देती है। और एक चीज़ और यहाँ बड़ी खुशाइन बताता चलूँ, ये सारी बातें सिर्फ लफ्जी जमा खर्च नहीं है। अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ बेचना चाहते हैं अपनी, तो हम यहाँ पर ख़रीदने के लिए बैठे हैं न्यू रेट्स के मुताबिक। और अगर आप यहाँ पर कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो भी हम आपको नए रेट्स के मुताबिक बेचने के लिए बैठे हुए हैं। हम आपको 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दी स्काईलैंड मॉल रेजिडेंसीज एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा शानदार प्रोजेक्ट है जो कि रायवन रोड के अंदर सिर्फ ना सिर्फ 4 चांद लगाएगा, जब बल्कि आने वाले मज़ीद सालों के अंदर डेवलपर्स के लिए एक नया हॉरिज़न देगा कि जहाँ पर जो नए डेवलपर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से नई इन्वेंशंस लेके आएंगे रायवन रोड को, और यहाँ पर उसको मज़ीद 4 चांद लगाएंगे। और अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर कि ये फ्यूचर कायम आलम बनने जा रहा है तो ये गलत ना होगा। अगर आप इस खूबसूरत टॉलेस्ट बिल्डिंग के अंदर अपना अपार्टमेंट या कमर्शियल शॉप बुक करवाना चाहते हैं, मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे अभी कांटेक्ट कीजिए और अपना अपार्टमेंट या अपना कमर्शियल शॉप बुक करवाइए। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने से वाबस्ता लोगों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।